अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ कंडीशंस एंड इफ़ स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो बस वो थ्रू कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं पता तो इन वीडियोज़ के थ्रू आंसर पता चल जाएगा कि इफ़ एल्स क्या होता है। हम आगे चलते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको एक कंडीशन देते हो, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर नहीं होती तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे नीचे मैंने कंडीशन दी हुई है कि इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये नीचे वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो क्या 20 18 से बड़ा है तो बड़ा होता है ना, तो ट्रू रिटर्न होगा। तो क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो आपका आउटपुट पे क्या शो हो जाएगा, 20 इज़ ग्रेटर देन 18। ये सिंपल सा काम होता है। इफ़ से क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो नीचे वाला जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट करो, अगर ट्रू नहीं है तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट मत करो। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि 21 इज़ ग्रेटर देन 20, तो फॉल्स हो जाता, ठीक है। नहीं सॉरी, 21 नहीं, 18 इज़ ग्रेटर देन 20, 18 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20 ना, फॉल्स हो जाता। तो क्या होता, आपकी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ना आती। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया हुआ है कि x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 18, x इज़ ग्रेटर देन y है। अगर x बड़ा होगा y से तो वो बता देगा, ट्रू है तो बता देगा कि x इज़ ग्रेटर देन y, अदरवाइज जो है वो यहाँ से निकल आएगा, इस कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह आपके पास एल्स स्टेटमेंट होती है कि अगर आपके पास सपोज आप चाहते हो कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम हो, अगर ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू ना तो ये वाला काम कर दो, ठीक है। उसके बाद उसको दो कंडीशंस दे देते हो, ठीक है, कि अगर ये ट्रू है तो ये करो, नहीं तो ये कर दो। तो उसके लिए आप एल्स का स्टेटमेंट यूज़ करते हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, आपने एक टाइम हमें वेरिएबल है ना 20, वो बता दिया टाइम इज इक्वल्स टू 20 है। अब आप कंडीशन देते हो कि अगर टाइम लेस देन 18 है तो लिख दो गुड डे, एल्स गुड इवनिंग लिख दो, ठीक है। तो क्या टाइम लेस देन 18 है तो 20 है ना, टाइम तो 20 है, 20 लेस देन 18 है, नहीं 20 बड़ा होता तो इफ़ वाली स्टेटमेंट गलत होगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, गुड इवनिंग, तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, गुड इवनिंग, ठीक है। इसी तरह एक होती है एल्स इफ स्टेटमेंट कि आप मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम दे सकते हो। इफ के अंदर आपने एक कंडीशन दी, वो ट्रू हुई या ना हुई, एल्स इफ में चेक करेगा, एल्स इफ में एक और कंडीशन दी होगी, वो ट्रू होती है या नहीं थी। इसी तरह आप एल्स इफ जितनी मर्जी चाहो दो, जितनी कंडीशंस देना चाहते हो तो एंड पे आप एक एल्स दे दो, ठीक है। अगर ऊपर वाले में से कोई भी ना ट्रू हुई ना तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ऊपर वाले में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देख लेते हैं, जैसे टाइम इज इक्वल्स टू 22 है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, टाइम की वैल्यू 22 है, आपने पहले कंडीशन दी कि क्या टाइम लेस देन 10 है, अगर टाइम की वैल्यू लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग रिटर्न करो, अगर टाइम की वैल्यू लेस देन 20 है तो गुड डे लिखो, और अगर टाइम की वैल्यू ये दोनों ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब लेस देन 10 भी नहीं है, लेस देन 20 भी नहीं है, तो गुड इवनिंग लिख दो, ठीक है। तो ये चेक करेगा ना कि टाइम 22 है, पहले 22 लेस देन 10 है, नहीं, ठीक है, बड़ा है, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एल्स इफ में अगर दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या ना 22 लेस देन 20 है, नहीं, ये भी गलत हो गया, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एल्स में आ जाएगा, एल्स में सिंपल गुड इवनिंग लिखा हुआ था, वो सिंपल उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसको पता चल गया कि ऊपर वाली सारी कंडीशंस ठीक नहीं है, वो एल्स को एग्जीक्यूट करा देगा। बस इतना सही काम होता है। इसके अलावा जो है ना, अब ये तो पूरा का पूरा आपने पीछे देखा कि इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एक काफ़ी लंबा सा कोड हो जाता है, ठीक है। तो उसको एक शॉर्ट लाइन मेथड देना है, एक शॉर्टकट मेथड आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लो, उसके थ्रू काफ़ी ईजी हो जाता है। उसका ये मेथड लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले वेरिएबल लिखो, वेरिएबल इज इक्वल्स टू आप अपनी कंडीशन लिखो, इफ एल्स लिखने की वजह सिंपल कंडीशन लिखो, ठीक है, कि कंडीशन क्या आनी चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, इसी का नाम टर्नरी ऑपरेटर है, ये आएगा। इसको देखो, अगर तो ये जो पहली वाली वैल्यू ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई ना तो ये पहले वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉलन से पहले वाला, अगर ये फॉल्स हुई तो अगले वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस, ठीक है। अभी जो नीचे पूरा लाइन थी ना, ये प्रीवियस वो वाला कोड दोबारा लिखा हुआ है जो मैंने अभी पहले बताया। तो इस पूरे कोड की जगह आप सिंपल एक लाइन के अंदर आपने कंडीशन डिफाइन कर दी। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, टाइम इज इक्वल टू 20 है, ठीक है, क्या करेगा, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर उसने कंडीशन लिखी टाइम लेस देन 18, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो कॉलन से पहले वाली कोड्स में वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाद में करेगा। टाइम लेस देन 18 है, क्या टाइम 18 से छोटा है, नहीं, 20 बड़ा होता है, तो ये पहले वाली को नहीं करेगा, गुड इवनिंग कर देगा। बस इतना सा काम होता है इफ एल्स का। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।